यमुना की गंदगी को अब किया जाएगा साफ। प्रवेश वर्मा ने किया यमुना का निरीक्षण। आईटीओ, शास्त्री पार्क और कश्मीरी गेट भी गए। इस बार बाढ़ न आने का दिया आश्वासन। यमुना खादर इलाके में चला बुलडोजर। लोगों का कहना आधे घंटे पहले नोटिस देकर तोड़े जा रहे हैं घर तोड़े जाने पर लोगों में दिखा गुस्सा। होली के रंगों से सजी पूर्वी दिल्ली की मार्केट में दिखे अलग अलग रंग के गुलाल। दुकानदारों का कहना लोगों ने शुरू कर दी है खरीदारी। भारत की चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल में बड़ी जीत। पूर्वी दिल्ली के लोगों में दिखी खुशी की लहर। लोगों को है टीम इंडिया के फाइनल जीतने की उम्मीद। आपके वरिष्ठ नेता एसके बग्गा का निधन से क्षेत्र में शोक की लहर। बग्गा के निधन पर नेताओं ने जताया दुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएसएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी का निरीक्षण करने के बाद संवाददाता से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में भविष्य में कभी भी बाढ़ की स्थिति नहीं आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दिशा में सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। यमुना में गिरने वाले 18 नालों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने की योजना है और औद्योगिक क्षेत्रों में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इस कार्य को पूरा करने में 2 साल का समय लगेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल के पंजाब में विपस्याना साधना के लिए जाने पर प्रवेश वर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा से आते हैं या पंजाब के सीएम के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। मंत्री ने इस विषय पर अपने विचार रखते हुए राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल उठाए। वह यमुना की पूरी तरीके से साफ सफाई करना और यहाँ पर दिल्ली के लोगों को इसकी सही हालत को दिखाना, इसको पवित्र करना और अपने पहले जैसे इसके रूप में लेकर। माइक ऑन नहीं है। हम यहाँ पर ये भी देखते थे कि 2023 में हमने देखा दिल्ली में फ्लड सिचुएशन आ गई थी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुँच गया था। अगर अभी जो हमने कदम उठाए हैं, पीछे दिक्कत हो जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली में दोबारा फ्लड सिचुएशन नहीं आने देंगे। पहले जैसे गेट सारे बंद रहते थे, आईटीओ बैराज पर हमने देखा कि गेट बंद हो जाते थे। वो सारे गेटों की मरम्मत, सारी ऑयलिंग, जहां जहां पे दीवारें हमको और ऊंची करनी थी वहां पर हमने गेट्स को और ऊंचा किया है। मगर दोबारा फ्लड सिचुएशन दिल्ली में नहीं आएगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसी के साथ जो दिल्ली हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर क्लीन कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क यमुना खादर इलाके में कल बुलडोजर चला। इसी पर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जब लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले तो कोई नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन अचानक से बाद में आधे घंटे पहले नोटिस दिया गया। यमुना खादर में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बनवाया है, लेकिन फिर भी उनके घर तोड़े जा रहे हैं। वहीं इसे लेकर एक व्यक्ति ने बताया कि केवल कुछ अस्थायी आवास ही तोड़े गए हैं। इसी के साथ ही लोगों का कहना है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, फिर भी उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। उनका कहना था कि बीजेपी के नेता तो भाषण में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हमें यहाँ रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा है और कोई ठोस व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। अक्सर तोड़ने के लिए आ जाते बार बार। जब नेता आते हैं कि भाई आराम से रहो, अगर तुम हमें जिताओगे तो हमें जगह देंगे। अब जीत गए, उसके बाद तोड़ दी। हाँ, नोटिस तो लगाया था। लगाते कभी झूठा होता कभी सच्चा होता, आपके लगाया था, लेकिन वो वक्त से पहले ही आ गए।
अच्छा, नोटिस वक्त से पहले ही। और सब तोड़ ताड़ दिया, सब नाश कर दिया, सब बच्चे परेशान, रमजान का महीना चल रहा। 2-3 दिन के नोटिस दिए थे बस। 30 दिन के बाद तोड़नी चुकी। क्या? हाँ, 4 तारीख को। क्या क्या तोड़ा है? ये बोल रहे थे कि ये किसान की ये ज़मीन खाली करना, पेड़ पौधों की ज़मीन है और तुम लोग ने यहाँ घेर रखी है, इसको ज़मीन को खाली करो। अच्छा। हाँ, और मतलब 3 दिन का समय दिया था पहले? हाँ, खाली 3 दिन का बस। और ये कहने लगे कि तुम्हें जहाँ अगर यहाँ पुल के नीचे से झुग्गी तोड़ के तुम्हें सीलमपुर में तुम्हें मकान मिलेंगे। अच्छा। अरे मकान नहीं तो कहीं एक झुग्गी झोपड़ी डालने के लिए कहीं ज़मीन ही दे दो। कुछ नहीं, ऐसे बचाओ भागो यहाँ से। हाँ, अब और वोट भी हमने डाला, बीजेपी को डाला, सारे जितने सब वोट डाला बीजेपी को। हाँ, चुनाव के दौरान झुग्गियों की याद ये कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये बोला था। हाँ, तो यहाँ बिना नोटिस के बिना नोटिस किया। हाँ, क्या कहते हैं, किस वजह से तोड़ा इन्होंने? कि जमुना सफाई चल रही, जमुना सफाई। अच्छा। जमुना सफाई बहुत काफ़ी दूर है। पूर्वी दिल्ली की मार्केट सजकर तैयार है। होली के त्योहार को लेकर पूर्वी दिल्ली के शादरा छोटा बाजार अब रंगों में रंग चुका है। हर तरफ अलग अलग रंग, गुलाल, पिचकारियों और होली का दूसरा सामान देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये रंगों का त्योहार है और मार्केट में इस बार शायद केमिकल रंग देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि होली से 1-2 दिन पहले मार्केट में केमिकल रंग आ जाते हैं, लेकिन गुलाल बिना केमिकल के होते हैं। इसी के साथ ही दुकानदारों ने ये भी बताया कि इस बार पिचकारियों की बनावट भी अलग आ रही है। वहीं इस बार मार्केट में शार्क टाइप पिचकारी और रॉकेट टाइप की पिचकारी देखने को मिल रही है, जिनकी कीमत 150 रुपये, और होली की खरीदारी करने के लिए लोगों ने मार्केट में आना शुरू कर दिया है। 2025 की ये सबसे बढ़िया होली जाएगी और इसमें आपको जो है कलर में हमारे ये चंदन का कलर चलेगा, इसके मात्र लिवा और कोई कलर नहीं चलेगा। बाकी गुलाल जो होता है वो बड़े बुजुर्गों के लिए होता है और चंदन भी जो है बड़े बुजुर्गों के लिए होता है। और क्या लगता है कि जो छोटे बच्चों में क्रेज होता है उनके लिए कुछ नया आइटम्स वगैरह? नया आपके सर ये चल रही है, लोग रॉकेट मिसाइल मोदी जी ने अपने लिए बनाई, हमने बच्चों के लिए बनाई। देखो मार्केट में एक आई है नई आइटम, आप ये देखो, ये किसमें है, एक ये देखो ये पिचकारी आई है, इसमें कलर अपने आप बनेंगे 100 कलर तक, 100 बार तक इसमें कलर अपने आप बनेगा। अच्छा। हाँ, बनने के नई आइटम है। कितने की रेंज होगी इसकी? ये 150 रुपये की रेंज होगी। छोटे बच्चों में होता है कि क्रेज होता है कि छोटे बच्चों में अलग तरह का कुछ लेने का, छोटी लड़कियों के लिए कुछ ऐसा? छोटे बच्चों में इस टाइप की आइटमें चलती है, देखो छोटे बच्चों में इस टाइप के अलग अलग। लेकिन थोड़ा देखा जाता है कि नेचुरल गुलाल पे फोकस है इस बार जनता का या केमिकल कलर? नहीं, गुलाल पे फोकस है। कलर तो बिकता है, हर साल बिकता है, वो तो चंदन भी यूज़ है, चंदन भी चलता है, पर ये है कि गुलाल पे ज़्यादा बेस्ट रहता है। हर्बल गुलाल? हर्बल गुलाल तब तो हर्बल गुलाल का रेट में ऊपर नीचे होता है, तो इस बार क्या है कुछ जानकारी? तो रेट तो सर 10-5 रुपये का ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं। ये होली पे पहले जैसा है तो और है नहीं, मतलब जो भीड़ भड़ाका रहता है आजकल ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है, तो ऑनलाइन ज़्यादा बिक रहा है, तो बाज़ार में इसलिए पब्लिक आती नहीं है, तो सारा ऑनलाइन ही जा रहा है। लेकिन अभी होली को समय है तो मार्केट सज चुकी है। मार्केट थोड़ी बहुत सजी है, लेकिन इतना वो नहीं है पहले जैसा क्रेज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत ने एक तरफा जीत हासिल की है। सेमीफाइनल जीतकर भारत चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। भारत की जीत को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो जनता का कहना था कि ये बहुत खुशी की बात है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया है और हमने 2023 वर्ल्ड कप की हार का बदला आज ले लिया। वहीं क्रिकेटर प्रेमियों के मन में 2023 की हार की टीम आज भी बरकरार थी। चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके वह बदला पूरा हुआ और अब भारत का फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। लोगों का ये भी कहना है कि हम चाहते हैं कि टीम इंडिया फाइनल जीत कर आए। बहुत अच्छा है, सभी खिलाड़ियों ने पूरी अच्छी मेहनत से काम करा है और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सेमीफाइनल था, फाइनल भी भारत के अंदर जीत के आए, कप को अपने हिंदुस्तान के अंदर लेके आए, इसी मेहनत के साथ काम करें। कौन सा ज़्यादा प्लेयर ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? विराट कोहली भी ठीक है, श्रेयस अय्यर भी अच्छा है, ऋषभ पंत भी ठीक है। खिलाड़ी तो टीम में आजकल सभी अच्छे चल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जो आज इंडियन बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सारी ही बहुत अच्छी है, सभी खिलाड़ी अपना फॉर्म में चल रहे हैं इस टाइम। ये फॉर्म ऐसी ही रहनी चाहिए। बहुत अच्छा रहा जी इनको, ऑस्ट्रेलिया को जो पहले जो इन्होंने हमारे इंडिया को आज से 20-22 साल पर वो करा था ना, तो इसके बाद ये बड़ा इनको फाइनल से
हटा ही दिया, इनका पत्ता साफ कर दिया। देखो जी, बल्लेबाज तो इस टाइम बहुत अच्छे हैं और बॉलिंग भी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी ये है कि एक बल्लेबाज इनको लेना चाहिए, ऋषभ पंत। बल्लेबाज बहुत बढ़िया है। भारत अब की बार कप भी लाएगा और कप भी भारत ही जीतेगा। हाँ, बस थोड़ा सा बीच बीच में लगता है कि भाई चढ़ाव उतार प्लेयर था जिसका दुख हुआ कि हो सकता है कि इसमें अच्छा हो सकता था। नहीं, दुख तो ठीक है, नहीं है इतना, लेकिन अगर ऋषभ पंत होता तो थोड़ा और बेहतर होता। थोड़ी पीछे की जो ऋषभ पंत की कीपिंग है वो कीपिंग उसकी अच्छी है, उससे बेहतर किसी की कीपिंग मुझे लगती नहीं है। बाकी ठीक है। नहीं, मेरे को थोड़ा सा कल दुख हुआ था उसका, अपना जिसने डबल सिक्स मारा था, और वो हार्दिक पांड्या मतलब जानदार है यार। लोग कहते थे कि उसका वो उसकी वाइफ को छोड़ के चली गई ये वो, लेकिन मुझे नहीं लगता यार। जिसको ना लगन है ना आगे बढ़ने की ना, वो किसी को नहीं देखता, वो फिर देश के लिए खेलता है। और इटली यार वो देश के लिए खेल रहा था। कल का मैच मज़ा आ गया, मतलब कि पहला विकेट तो बड़ी जल्दी आउट हो गया। जब शुभमन गिल आउट हुआ तो मन में टेंशन आ गई। हम तो सोच रहे थे धीरे 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 चीज़ को आगे बढ़ जाएंगे, और बढ़ते भी गए। लेकिन एक बार जब कोहली का विकेट गिरा तो थोड़ा सा धक्का लगा। खिलाड़ी हमारे इस वक्त बेस्ट खिलाड़ी हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे न्यूजीलैंड की हो, चाहे किसी भी टीम हो, हर टीम से जीतेंगे वो। क्या चाहते हैं कि इस बार जो लास्ट फाइनल मैच है किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं तो यही विश्वास रखती हूँ कि हमारी टीम ही जीतेगी, इंडिया की टीम ही विजय पाएगी। कृष्णानगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक एसके बग्गा का बुधवार दोपहर अस्पताल में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। बग्गा ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया था। 2025 के चुनाव में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और अपने बेटे विकास बग्गा को उम्मीदवार बनाया। हालांकि उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। आपके नेता जुगल अरोड़ा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि बग्गा जी का जीवन सादगी से भरा था और उन्होंने कृष्णानगर क्षेत्र का चौतरफा विकास किया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वह मिलनसार व्यक्ति थे और हमेशा जनता के साथ खड़े रहते। एसके बग्गा एक पेशेवर वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी सक्रिय थे। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। एसके बग्गा जी जो हमारे देश के नहीं, हमारे गीता कॉलोनी के कृष्णानगर के वो विधायक रहे और कई समय से हमारे को स्कूल के अंदर चेयरमैन बना रखा था। बच्चों की सेवा करने के लिए, स्कूल की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। आज एसके बग्गा जी हमारे बीच में नहीं है। सारे ये संसार के, गीता कॉलोनी के, सारे कृष्णानगर के सब यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि इनको श्रद्धांजलि देनी है। दुख है बहुत। इससे बड़ा बेगा लगता है शायद ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा पार्टी को। वो बड़े सज्जन आदमी, जनता के बीच में इन्होंने मेहनत करी और जनता के बीच में रहे और जनता की सेवा करी खूब दबा के। और ऐसे लोगों का चले जाना समाज का सबसे बड़ा नुकसान है। देखिए, बहुत दुख की घड़ी है और ये बहुत बड़ी क्षति है कृष्णनगर के लिए भी, क्योंकि जिस हिसाब से बग्गा जी ने जनता के बीच में रहे, जनता का प्यार और जनता के साथ था उनका, जिस तरह वो जनता की सेवा करते थे, तो आज हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। 10 साल मैंने उनके साथ गुजारे हैं और शायद ऐसे पर्सन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे जो लोगों के प्रति इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना काम करने का वो रखते हैं। दिल्ली में इस बार मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार दिल्ली का मेयर चुनाव वह जीतेंगे। इस बारे में पूर्वी दिल्ली के बीजेपी पार्षद पंकज लूथरा ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ गई है। पंकज लूथरा ने बताया कि अगर दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी बीजेपी जीतती है तो यह ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, जिससे जनता के सभी काम सही समय पर पूरे होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी फंड की कमी के कारण कई कामों को अंजाम नहीं दे पाई। लूथरा ने कहा कि हम अच्छे से काम करेंगे और आने वाले मेयर चुनाव में हम पर बहुमत है, जिसके चलते हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो सेंटर में सरकार हमारी है, दिल्ली में सरकार हमारी है और मेयर में सरकार हमारी बन जाएगी मैम सिटी में। जिस प्रकार की दिक्कत आम आदमी पार्टी की सरकार के समय हम आया करती थी, फंड की वजह से आया करती थी, वो ड्रामा करते थे कि हमें फंड नहीं देते काम करने के लिए, अब वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हम पब्लिक के काम बहुत आसानी से कर सकेंगे। जब हम वोट पब्लिक को मांगने जाते थे या मांगने जाते हैं या मांगने जाएंगे तो हमारे पास ये एक्यूज़ बिल्कुल नहीं होगा
कि हमारे पास फंड होने के कारण हम काम नहीं कर पाए, क्योंकि दिल्ली में बैठी सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो बात अलग है कि जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बैठी है, जो इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी हुई थी, इन्होंने पूरा खजाना खाली करके उल्टा लॉस में इन्होंने बिठा के गई है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद की वजह से हम दिल्ली को बेटर टू बेटर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली सरकार का इस महीने बजट पेश होना है और शादरा विधानसभा इलाके से जीते विधायक संजय गोयल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में शादरा विधानसभा के लिए खास मांगे रखी गई हैं। संजय गोयल ने कहा कि शादरा विधानसभा, सीमापुरी और गोल चक्कर पर फ्लाईओवर बनाने की योजना चल रही है, जिसे बजट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कई और स्थानों पर भी सड़क पर जाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर बनाने की योजना रखी गई है। विधायक संजय गोयल ने आश्वासन दिया कि आगामी बजट में शादरा विधानसभा की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया जाएगा, जिसमें सड़क और बाकी के सुधार की संभावना है। शादरा विधानसभा से संबंधित जो हमारे बड़े बड़े कार्य हैं उनको हम अवश्य देंगे। जैसे एक सीमापुरी गोल चक्कर पर एक फ्लाईओवर बने तो वहाँ का जाम मुक्त हो। साथ में एक जो जीटी रोड पर 3 रेड लाइट्स हैं, झिलमिल मेट्रो स्टेशन की, फिर ये चिंतामणि की, और इस तरह से एक बीच में एक रेड लाइट और आती है, सिग्नल आता है जहाँ जाम हमेशा लगा रहता है। उस पर भी हम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के माध्यम से एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक बनवाकर यदि यहाँ संभव होगा तो यहाँ भी एक फ्लाईओवर बने, जिससे कि जो यूपी से उत्तर प्रदेश से गाज़ियाबाद से जो ट्रैफिक आता है वो सीधा ट्रैफिक सीधा चला जाए और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें घंटे जाम में खड़ा ना होना पड़े, और इससे पोल्यूशन भी कम होगा। तो ये सब 2 बातें हैं। तीसरी बात है कि पार्किंग की व्यवस्था बहुत एक क्षेत्र में कमी है, तो उसके लिए भी हम इस बजट में प्रपोजल देंगे और देखते हैं फिर, क्योंकि दिल्ली का बजट आना है, पहला बजट होगा, तो पहले तो सबसे पहले मूलभूत आवश्यकताएं जो है, पानी अच्छा आए, दूसरा सीवर सिस्टम ओवरफ्लो ना हो, सीवर ओवरफ्लो ना हो, उसके लिए बजट में पूरा आपके प्रोविजनल किया जाए मशीनों के लिए, चाहे मशीनें खरीदी जाए या मशीनें किराए पर ली जाए, और ये हमारा मेन टारगेट रहने वाला है पहले इस बजट के लिए। दिल्ली पुलिस ने शादरा जिले के थाना आनंद विहार में एक बड़े ड्रग और हथियार रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 461 ग्राम हेरोइन, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, और 9 mm की पिस्तौल के साथ एक कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना आनंद विहार के लीला होटल आनंद विहार के पास ड्रग्स की अवैध तस्करी के बारे में सूचना मिली। सूचना की जांच के बाद SHO SI और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति सिल्वर रंग की कार से होटल की ओर आ रहा था, जो हेरोइन की तस्करी में शामिल था। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद आसिफ चौधरी के रूप में हुई है। कार की तलाशी लेने पर 461 ग्राम हेरोइन और 9 mm की पिस्तल के साथ 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस मामले में थाना आनंद विहार में FIR दर्ज की गई और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने बताया कि उसने हेरोइन को फैज नाम के व्यक्ति से लिया था, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहता है। पुलिस बाकी तस्करों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। शाहतरा जिला की पुलिस आनंद विहार क्षेत्र के थाना में आने वाले लीला होटल से एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 461 ग्राम हीरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, उसको शाहतरा पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। और उसके पास एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और ये वही एरिया है जहां से उस अपराधी को कल पकड़ा गया था, और आज जो शाहतरा जिला की पुलिस ने उसको बड़ी कामयाबी का सामना मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस की टीम ने एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। इस गिरफ्तारी में MB चोरी के 3 मामलों का समाधान हो गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए AATS टीम लगातार ऑटो लिफ्टिंग में शामिल व्यक्तियों और चोरी के वाहनों के रिसीवर के बारे में जानकारी जुटा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने उस्मानपुर के पास से एक जाल बिछाया और
और एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान सौरभ उर्फ लूना के रूप में हुई। जांच में उसकी मोटरसाइकिल मानसरोवर पार्क से चोरी की पाई गई। पूछताछ में आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार किया और बाकी ऑटो लिफ्टिंग मामलों में अपने शामिल होने का खुलासा किया। उसकी निशानदेही पर छापेमारी की गई और 3 और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। इनमें से 2 मोटरसाइकिल जाफराबाद और वेलकम क्षेत्र से चोरी की पाई गई, जबकि एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के बरामद हुई, जिसकी पहचान की जा रही है। शादर जिले के एंटी स्नैचिंग और सेंधमारी सेल ने एक स्नैचर और ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की एक बाइक और छीना हुआ फोन बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपए है। शादर जिले के नाथू कॉलोनी चौक के पास गश्त कर रही पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक स्नैचर और ऑटो लिफ्टर इलाके में सक्रिय है। सूचना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दीपक उर्फ आकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक चोरी की बाइक और छीना हुआ फोन बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान आरोपी दीपक ने बताया कि वह नशे का आदी है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मोबाइल फोन छीनने और बाइक चोरी करने लगा था। वह छीने गए फोन को बेचता था और चोरी की बाइक का इस्तेमाल स्नैचिंग के लिए करता था। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।